भेटिया वह दिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिन सतगुरु के ज्ञान। कबीर साहब की ये वाणी है और इसका भावार्थ ये है कि जिस दिन हमें सतगुरु मिलते हैं वही दिन जो लेखे में आता है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के जो अवतार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों का कहना है। और संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस, यानी कि जब उनको बोध हुआ था, सत्य का ज्ञान हुआ था, उनको नाम दीक्षा जो मिली थी, वो वही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। आज मैं बता देना चाहूँगा आपको कि 15, 16, 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी को बोध हुआ था। उनको नाम दीक्षा जो स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के द्वारा दी गई थी। और आज हम जहाँ पहुँचे हैं, ये सतलोक आश्रम भिवानी है। और इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। 13 सतलोक आश्रम है, एक सतलोक आश्रम नेपाल के अंदर है। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये उन्हीं सतलोक आश्रमों में से एक सतलोक आश्रम भिवानी है। सतलोक आश्रम भिवानी में हम पहुँचे हैं, यहाँ की तैयारियाँ देखने के लिए पहुँचे हैं। कल से ये जो महासमागम वो शुरू हो जाएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर रहने वाली हैं, कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। संत रामपाल जी महाराज के लिए अगर हम बात करें, तो बहुत सारे उनके अनुयायी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल उनको फॉलो करने लग गए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वो आज कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन उन्होंने सुधारा है, तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोगों की पहुँचने की संभावनाएँ हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं, ये हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये सतलोक आश्रम भिवानी है। ये मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम भिवानी। सामने गेट नंबर 2 है, वहाँ से ही जो लोगों का आना-जाना रहेगा, व्यवस्थाएँ वहीं से हैं। और ये इधर आप देखें, तो ये वो जाने का रास्ता है जहाँ सतलोक आश्रम के अंदर आप प्रवेश करेंगे। सतलोक आश्रम में जाने से पहले बाहर की क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं, पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं, लोगों के जूते-चप्पल जमा करने की क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं, और प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई है, भंडार घर कहाँ पर होगा, वो सारा हम एक तरह से एक टूर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पार्किंग व्यवस्था जहाँ पर की गई है, वहाँ पर कितने लोगों के लिए आने की जो कितने व्हीकल वहाँ पर खड़े होंगे, कितनी बाइकें वहाँ पर आएँगी, क्या कुछ व्यवस्थाएँ वहाँ पर हैं, वो हम चलकर देखते हैं। दर्शकों, अभी मैं जहाँ पर चल रहा हूँ, ये पार्किंग स्थल है। यहाँ अगर देखें तो लगभग 1 एकड़ के करीब ये जो खेत है, और इस खेत के अंदर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खुला पूरा एरिया है और इसमें बाइक हो, गाड़ियाँ हों, सभी के लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा की गई है। और एक पार्किंग ये है, इसके साथ-साथ लगती हुई एक दूसरी पार्किंग भी वहाँ पर है। यानी कि अगर व्हीकल ज़्यादा आ जाएँ, बाइकें ज़्यादा आ जाएँ, लोग ज़्यादा आ जाएँ, तो उसके लिए भी एक अलग से व्यवस्था जो पार्किंग की गई है। और इधर आप अपने अगर व्हीकल अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़े कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके साथ-साथ जैसे जो बाहर से लोग आएँगे, अंदर अगर व्यवस्था ना मिले आपको, बाथरूम व्यवस्था ना मिले, तो यहाँ इसके साथ में लगते हुए एक बाथरूम व्यवस्था भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य के द्वारा जो की गई है, सामने आप देख सकते हैं। और ये पार्किंग आपने देखी है, इसके साथ लगता हुआ, जैसे ही आप अपनी गाड़ियाँ अंदर लेके आएँगे, खड़ी करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए आप जो है सतलोक आश्रम की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहले जो मुख्य चीज़ रहती है, आपके जूते-चप्पल जमा करवाने की जो समस्या है, वो संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों द्वारा खत्म कर दी गई है। यानी कि एक जोड़ा घर की व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। जूता घर इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ आप आएँगे, अपने जूते जमा करवाएँगे, और इसके साथ एक टोकन आपको दिया जाएगा। ये बैग, इसमें आपके जूते-चप्पल जमा करवाए जाएँगे, और इस बैग के द्वारा जब आप वापस आएँगे, तो वो टोकन है वो आप इनको देंगे, और इसी के साथ आप अपने जूते-चप्पल भी वापस ले सकते हैं। यानी कि ये भी आपके लिए एक अच्छी खासी व्यवस्था है। इसके साथ-साथ एक इधर आप देखें, तो ये अभी जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये पार्किंग नहीं बल्कि एक जो शेड है, जहाँ पर भक्त हैं, जो पुरुष रहेंगे, उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक बड़ा डोम वहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर भी लगभग 2 ढाई हज़ार जो लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। और इसके साथ-साथ भक्त जो है निरंतर अपनी सेवाएँ देंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सभी तरह से आप देखेंगे तो आश्रम के चारों तरफ भक्तों की सेवाएँ रहती हैं, व्यवस्था बनाने के लिए। और ये वो रास्ता है, ये जो मैट बिछाया गया है, ये सीधा सतलोक आश्रम की तरफ जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, तो ये जो पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है इस पंडाल की, इसके साथ में लगता हुआ भी बाथरूम व्यवस्था की गई है। यानी कि पानी की है, गर्म पानी की है, ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पर है। ये सामने बाथरूम देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो बड़े-बड़े पोस्टर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके जो गुरुजी हैं, स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी, उनके जो स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप आप देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे इस रास्ते से होते हुए हम सीधा सतलोक आश्रम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री करेंगे यहाँ से, और ये जो आप जो शेड देख रहे हैं, छोटे-छोटे जो बनाए गए हैं, यहाँ पर भी भक्त बैठेंगे, प्रसाद कोई प्रसाद यहाँ पर वितरित करेगा, कोई लोगों को गाइड करेगा,
लोगों की मदद करेगा, आने जाने में कोई अव्यवस्था ना फैले, उसके लिए भी यहाँ पर जो आपकी जो हर तरह से मदद की जाएगी। और साथ में चलते हुए अगर हम जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को कवर करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो संत रामपाल जी महाराज का ये बहुत जो बढ़िया और स्वरूप लगाया गया है। इसके साथ-साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं, जो लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उन कार्यों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जो मकान बनाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, उन मकानों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। किन-किन लोगों के मकान बनाए हैं, किन-किन गाँव में बनाए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ लगती हुई प्रदर्शनी है, यहाँ ये प्रदर्शनी का अभी कार्य चल रहा है, तैयारियाँ चल रही है प्रदर्शनी की। ये प्रदर्शनी जब बनकर तैयार हो जाएगी, इसका पूरा वीडियो हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये भक्त आप देख सकते हैं, किस तरह से जो यहाँ पर सेवाएँ कर रहे हैं और कुछ बनाने का यहाँ पर कार्य चल रहा है। क्या कुछ बनेगा, वो बनकर तैयार होगा, वो हम आपके साथ जो है साझा करेंगे। फिलहाल ये जो भक्त सेवादार हैं, वो आप देख सकते हैं और ठीक प्रदर्शनी के सामने ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी के ठीक सामने यहाँ पर ये जो डोम आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लिए खाने-पीने की व्यवस्थाएँ हैं। यानी कि भंडार घर यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस जो शेड है, इस जो डोम है, इस डोम के अंदर केवल पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। ये भंडार घर आपका आपके सामने है, आप देख सकते हैं और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा डोम है ये। अंदर अगर मैं आपको लेकर चलूँ और दिखाऊँ, तो ये दूर तक जो पंडाल है, आप देख सकते हैं इसमें हज़ारों लोग एक साथ बैठकर जो व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ बाहर आप निकलेंगे तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप और सामने मुख्य आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का जो यहाँ पर है सतलोक आश्रम भिवानी यहाँ पर है। ये आप सामने देख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सतलोक आश्रम के अंदर जाएँगे, ये वो रास्ता है जहाँ से आप होते हुए सतलोक आश्रम के अंदर जाएँगे और सामने संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को आप देखेंगे, जो उनका आध्यात्मिक जीवन है, जो शुरू हुआ था और किस तरह से उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत की थी, वो आप इन जो स्वरूपों के माध्यम से, इन पोस्टरों के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं। इसके साथ-साथ सतलोक आश्रम के सामने भी जो बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। उनके स्वरूप हैं, उनके गुरुजी हैं, कबीर साहब हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और बोध दिवस, ये 39वां बोध दिवस है संत रामपाल जी महाराज जी का, जब उनको गुरुजी की तरफ से जो उनके गुरुजी थे, नाम दीक्षा मिली थी। और ये आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम का जो गेट नंबर 2 और इसी गेट से आप सीधा सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे। इस जो गेट को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सजाया गया है। यहाँ पर भी अगर देखें तो लोगों की सेवाएँ यहाँ पर रहेंगी। यहाँ एक जो गार्ड रूम बनाया गया है, इस रूम के सामने भी जो लोग बैठे हैं अपनी सेवाएँ देंगे। यहाँ पर भी व्यवस्था रहेगी लोगों की। और ठीक अंदर जब जाएँगे तो पुस्तकालय है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ग्रंथ यहाँ पर आपको मिलेंगे। उनके द्वारा लिखित किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उनके जो स्वरूप हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी खासी व्यवस्था आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीट एंड क्लीन आपको ये पूरा एरिया यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ-साथ ये जो गली है, सीधा जो मेन शेड है, जो मेन पंडाल है, वहाँ पर पहुँचेगी। दर्शकों, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये व्यवस्थाओं में से एक भंडार घर की व्यवस्था है। अभी यहाँ पर महिलाओं व पुरुष दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन जब ये समागम शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर आइए मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर जो है केवल महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लोग बैठकर यहाँ पर महिला व पुरुष अलग-अलग जो है अपना भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और इधर आप देखें ये भक्तों के लिए व्यवस्थाएँ हैं। और भक्तों में अगर देखें तो ये जो प्लेटें यहाँ रखी हुई हैं, भक्त सेवादार लगातार सेवाएँ कर रहे हैं। बाकायदा ये जो प्लेटें हैं, इनको 2 बार साफ़ कर यानी एक तो धुलकर आती हैं और उसके बाद में भी इनसे रुमाल से साफ़ कर अच्छे से यहाँ पर रखा जा रहा है। और ये जो भक्तों के लिए व्यवस्था यहाँ पर है, खाने-पीने की व्यवस्था यहाँ पर चली हुई है। और लगातार ये जो भंडारा है, वो 24 घंटे चलता है। कल से ये जो महासमागम है, वो शुरू हो जाएगा। 15, 16, 17 जो तारीख को ये जो समागम रहेगा और 3 दिन का विशाल भंडारा ये है। शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारा आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो लड्डू हैं, जहाँ बनते हैं, वो जगह मैं आपको दिखाऊँगा और क्या कुछ मिठाइयों में बनने वाला है। सतलोक आश्रम में जलेबियाँ बनती हैं, लड्डू बनते हैं, बर्फ़ी बनती है, लेकिन इस भंडारे में क्या कुछ व्यवस्थाएँ रहने वाली है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं इधर जो भक्तों के लिए व्यवस्थाएँ हैं और साथ ही साथ आगे जो ये प्रसाद बन रहा है, वहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा, जहाँ पर लड्डू प्रसाद बन रहा है, वो दिखाऊँगा जगह आपको।
दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई चढ़ चुकी है और सतलोक आश्रम भिवानी में लड्डू प्रसाद बनना शुरू हो चुका है। यहाँ आप देखिएगा, ये लड्डू बनाया जा रहा है। ये लड्डू बनाने से पहले बूंदी बनाई जाती है। किस क्वालिटी की है, वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया सुगंध यहाँ पर आ रही है। और प्योर बेसन यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ इस जो बूंदी को निकाल कर यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके बाद ये ठंडा होने के लिए जो है बड़े बड़े ये जो कढ़ाई हैं इनमें रखकर ये वहाँ पर ले जाया जाएगा। और साथ के साथ ये जो हलवाई हैं लगातार अपनी जो सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और इधर आइएगा, इधर जो जिस मटेरियल में ये जो प्रसाद बनाया जा रहा है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा और किस क्वालिटी की है, ये भगत सेवादार यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेसन यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर बेसन लगा हुआ है। चीनी के कट्टे यहाँ पर हैं, बेसन के कट्टे यहाँ पर हैं और बड़े बड़े देग यहाँ पर रखे गए हैं। घी अगर बात करें तो घी सामने आप देख सकते हैं, वीटा जो घी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये भगत बैठे हैं, इन्हीं में से जानते हैं कि ये जो चीज़ें ली गई हैं, ये जो मटेरियल लिया गया है यहाँ पर बनाने के लिए, ये किस क्वालिटी का है। दर्शकों भाई, हमारे साथ भंडारकर सेवादार हैं। ये जो प्रसाद बन रहा है, ये जो लड्डू बन रहे हैं, यहाँ पर जलेबियाँ बनेगी, बर्फियाँ यहाँ पर बनती हैं। आज इस भंडारे में, क्योंकि 15 तारीख से ये भंडारा शुरू हो जाएगा, क्या कुछ बनेगा, ये भगत सेवादार आप यहाँ पर देख सकते हैं, संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। इनसे जानेंगे कि इस भंडारे में क्या कुछ ये बनाने जा रहे हैं, मिठाइयों में क्या कुछ बनेगा और जो भंडारा चलता है उसमें किस क्वालिटी का भंडारा यहाँ पर बनेगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो प्रसाद बन रहा है, अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर लड्डू बन रहे हैं, किस क्वालिटी के होते हैं सर ये बिल्कुल A1 क्वालिटी के हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे पीछे वीटा घी जो कि हरियाणा का नंबर 1 ब्रांड है, और इधर ये चीनी रखी हुई है, और इधर अपना ये बेसन हो गया जी, और इधर ये अपना मैदा हो गई। और जो ये है देखो, पूरी तरीके से छान के और क्वांटिटी को पूरी तरीके से माप तोल करके तब यहाँ पे ये प्रसाद बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके अकॉर्डिंग ये चीज ली जा रही है। तो ये जो क्वालिटी आपने हमें बताई कि भाई जो वीटा घी है हरियाणा का नंबर 1 ब्रांड है, तो कितना क्या घी लग जाता है सर यहाँ पर, और कितना ये जो मैदा है, बेसन है, कितनी क्या क्वांटिटी होती है सर इसमें? क्वांटिटी का तो देखो वैसे तो अंदाजा नहीं है, क्योंकि भक्त को कितने भी आ सकते हैं। बाकी टनों में घी लगता है, टनों में घी लगता है, टनों में ही बेसन लगता है, टनों में ही चीनी लगती है, टनों में ही मैदा लगता है। 3 दिन का ये भंडारा होगा, 15, 16, 17 तारीख का। कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सर? लाखों भगत आ जाते हैं यहाँ पे। लाखों भगत भी आ जाते हैं और जगत भी आता है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ भगत आते हैं, बहुत जगत भी बहुत आते हैं। हमने देखा कि हाइजीन का भी आप विशेष ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी सांस भी, जो प्रसाद बनाया जा रहा है, हमारी सांस से भी ना टकराए उससे। और हमारा जो हम मतलब भगत है, कई बार बोलना भी पड़ता है, तो कोई चीज निकल के मुख से भी ना निकल के इसमें गिरे, इतना ध्यान रखा जा रहा है। बल्कि यहाँ पे हाइजीन का, यहाँ आपको मक्खियां तक नजर नहीं आएगी। वही चीज मैं देख रहा हूँ सर, बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हैं स्वच्छता का किस तरह से ध्यान रखते हैं। और उधर पहुंच गई सर, ये जो स्वच्छता है, ये जो आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? सर ये मेंटेन तो जैसे हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रही है। बाकी जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाइजीन का इतना ध्यान रखा जा रहा है। वहाँ पे जो माइयाँ जो प्रसाद बना रही है, लड्डू जो बना रही हैं, ऊपर देखो मास्क भी है, साथ में अपना चुन्नी से पूरा सर ढका हुआ है, यानी कि कोई बाल का तुनका भी नहीं गिर सकता। और यहाँ तक कि अंदर भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पे भी सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, जहाँ पे लड्डू प्रसाद को स्टोर किया जा रहा है। अब की बार कितने लोगों के लिए आप लड्डू बना रहे हैं सर, और लड्डू के साथ साथ और क्या कुछ मिठाई यहाँ पर बनने वाली है? सर वैसे तो जलेबी राम भी है, और जहाँ तक है मुझे लगता है कि बर्फी राम भी बन जाए, मालिक की दया हो जाए तो। कितने लोगों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं रहेगी? सर ये व्यवस्था लगभग 3-4 लाख तो डेली आ ही जाते हैं। क्या बात है। दर्शकों आप देख सकते हैं, सर ने बताया कि सर मिनिमम है। जी, मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो भंडारे हैं, ये कहाँ पर होने वाले हैं सर? सर ये हमारे यहाँ पे गुरुजी की दया से 12 आश्रम है, और सभी आश्रमों में ये भंडारे प्रसाद चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आपने देखा किस तरह से ये जो प्रसाद बनता है, किस क्वालिटी का ये प्रसाद होता है, किस तरह से हाइजीन का जो ध्यान रखा जाता है। बाकायदा सभी बर्तनों को यहाँ पर ढक के रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी की ये जो बूंदी है, और इसी बूंदी का ये जो प्रसाद है वो बनेगा। और विशेष तरीके से अगर बात करें, स्वच्छता का काफ़ी अच्छा
यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और यहाँ इधर आइए, ये जो लड्डू हैं किस तरह से लोग बनाते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि सर के ऊपर कपड़ा रहता है, मुंह के ऊपर कपड़ा रहता है, और किस तरह से ये जो लड्डू यहाँ पर बनाए जाते हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर रखे हुए हैं, बकायदा भगत भी यहाँ पर जो सेवाएं अपनी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये लड्डू रखे गए हैं, ये लड्डू सुखाने के लिए हैं। इन क्रेटों में ये जो इन प्लेटों के अंदर ये जो लड्डू आप देख सकते हैं, कितने बढ़िया ये लड्डू लग रहे हैं। खुशबू मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ, कितनी यूनिक, कितनी बढ़िया खुशबू यहाँ पर आ रही है। इनको सुखाकर, इन लड्डुओं को यहाँ पर सुखाकर, और वहाँ पर एक स्टोर बनाया गया है, उस स्टोर के अंदर आप लेके चलते हैं। वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन लड्डुओं को रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है, मक्खी मच्छरों से किस तरह से बचाया जाता है, वो हम आपको दिखाऊंगा। दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ पर जो ये लड्डू हैं इनको रखा गया है। और जहाँ तक बात की जाती है, जैसे हाइजीन की हम बात कर रहे थे, वो आपके सामने है। ये स्वच्छता आपके सामने है, बढ़िया तरीके से इनको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा गया है। सामने संतरामपा जी महाराज जी का जो स्वरूप है, उनके सामने भी आप कितने बढ़िया तरीके से इन लड्डुओं को रखा गया है। भोग जो लगेगा, कल लगेगा, वो आप देखिएगा। और कितना मनमोहक दृश्य ये आपके सामने है। और आपने देखा होगा, कहीं पर भी आप जाकर देखा होगा कि लड्डुओं को और जो प्रसाद है इस तरह से व्यवस्थित तरीके से, इस तरह से जो मक्खी मच्छरों से नहीं बचा कर रखा जाता होगा। लेकिन यहाँ अगर आप बात करें तो क्लीन और साफ सुथरा विशेष यहाँ पर जो प्रसाद का जो ख्याल रखा गया है। और आइए, और क्या कुछ व्यवस्थाएं सब लोग आश्रम में रहने वाली हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। दर्शकों, अभी मैं जहाँ पर पहुंचा हूँ, ये भंडार घर है जहाँ ये जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। और ये सेक्शन आप देख सकते हैं, ये सब्जियां यहाँ पर रखी जाती है। सब्जियों की सेवा यहाँ पर जो है माता व बहन कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो लहसुन है, लहसुन की छिलाई यहाँ पर हो रही है। किस क्वालिटी की ये जो लहसुन है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। कितनी साफ़ और क्लीन यहाँ पर जो ये लहसुन है वो इनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ उधर अगर देखें तो कुछ बच्चे हैं जो धनिया कटाई का कार्य यहाँ पर जो कर रहे हैं। और शुद्धता आपके सामने है। थोड़ा सा इधर आएँ और दिखाएं, ये आप शुद्धता देख सकते हैं, कितनी साफ़ सफाई के साथ ये जो लहसुन है उनकी यहाँ पर छटाई हो रही है। इस्तेमाल किया जाता है सतलोक आश्रम के जो प्रसाद हैं। और किस क्वालिटी के यहाँ पर टमाटर यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के, जो मंडी में सबसे बेस्ट होते हैं, वो टमाटर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इधर जो ये मटर रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे जो थैले भरे हुए हैं ये मटर के हैं। और बढ़िया उत्तम क्वालिटी के यहाँ पर दिख रहे हैं। गाजर आप देख सकते हैं, गाजर यहाँ पर है। उधर ये चप्पल कद्दू है, जिनको आम भाषा में टिंडे भी बोला जाता है। और इधर पालक है, पालक की छटाई का कार्य अभी जो महिलाएं कर रही हैं, ये जो सेवाएं कर रही हैं प्रसाद बनाने के लिए। अभी जो शाम का जो प्रसाद बनेगा वो इसी जो पालक की सब्जी का बनेगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकायदा नींबू यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा जो भंडार घर है। और यहाँ पर जो इन सब्जी काटने की जो व्यवस्थाएं रहती हैं, जहाँ पर ये जो प्रसाद बनेगा, वो जो जगह है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ जो सेवाएं चल रही हैं, और एक बहुत विशाल मशीन भी लगाई गई है, ताकि जो भगत बता रहे थे, जैसे लाखों भगत यहाँ पर आते हैं, उनके लिए कोई अव्यवस्था ना हो, खाने पीने की व्यवस्था जो ना रहे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दर्शकों, ये भंडार घर है जहाँ पर ये जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। सामने ये जो बड़े बड़े कढ़ाई देख रहे हैं, इनमें प्रसाद बन रहा है। और साथ साथ ये जो फुल्का है, जहाँ पर फुल्का बनता है, ये वो भट्टियाँ हैं जहाँ पर फुल्का बनता है। और इसके साथ में लगती हुई एक बड़ी मशीन है। थोड़ा सा आप आगे जाएं और दिखाएं, ये वो मशीन है जो निरंतर जो चलेगी। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी जो निरंतर सेवाएं करेंगी। मशीन लाखों लोगों के लिए एक साथ जो फुल्का बना सकती है। और ये इधर ये जो तवे पे, ये जो इन भट्टियों पे ये तवे रखे गए हैं, यहाँ पर महिलाएं अपनी लगातार सेवाएं देंगी। और यहाँ आप साक्षात देख सकते हैं, अभी सब्जी बन रही है। जो चप्पल कद्दू है, जो टिंडे की सब्जी यहाँ पर बनाई जा रही है। और ये पूरा कढ़ाया है, ये भरा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे ये 3-4 कढ़ाए हैं जहाँ पर ये निरंतर जो सब्जियां यहाँ पर बनेंगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं जो रहेंगी, और ये किस क्वालिटी का जो प्रसाद बनाया जाता है, ये भगत आज हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। साहब जी। सर, हम देख रहे हैं अभी एक पूरा भरकर ये कढ़ाया है, ये सब्जियां यहाँ पर बन रही हैं, और टिंडे की सब्जी यहाँ पर बनाई जा रही है। कितने लोगों के लिए सब्जी है सर ये? सर ये तकरीबन 7 क्विंटल के आसपास सब्जी है। और ये लगभग 2000 भक्तों के लिए है। 2000 भक्तों के लिए है। 3 कढ़ाई यहाँ पर रखे हुए हैं, बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ पर रखे हैं।
और ये जो भगत हैं, जैसे हमने बात की थी भक्तों से कि लाखों भगत आएंगे, क्या कभी ऐसी नौबत आती है जिसमें ये प्रसाद है, सब्जियां है, वो खत्म हो जाए और कभी अव्यवस्था आपको सामने नजर आई हो? देखिए सर, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो सारी चीजें हैं, सारी सेवाएं हैं, जो भंडारा है, जो ये चल रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, ईश्वर का अवतार वो आए हैं, और उनकी दया से ये सारी चीजें होती हैं। और जब ये प्रसाद बनता है परमात्मा की दया से, तो आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि प्रसाद वितरित हुआ हो और किसी तरीके की कोई भी अव्यवस्था बनी हो। तो सब्जी में क्या क्या यूज करते हैं आप? सब्जी में देखिए, सबसे पहले बता दूं, हम शुद्ध देसी घी, जो आप अंदर जाके देखोगे, यहाँ पर भी शुद्ध देसी घी का हाँ जी, यूज बिल्कुल देसी घी का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो है माताएं बहनें जो है सब्जी काटती हैं, सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे बाकायदा एक टीम तैयार की जाती है, उनको पहले गाइड किया जाता है कि भाई किस तरीके से सब्जी को धुलवाना है, किस तरीके से उसका रख रखाव करवाना है। पूरी सफाई की व्यवस्था रखने के बाद में वहाँ सब्जी कट के यहाँ आती है और यहाँ धोई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो है सब्जी इन कढ़ाइयों में बनाई जाती है। भोजन व्यवस्था में ऐसी कौन सी चीज है सर जहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल नहीं होता है, और किन किन चीजों में आप खाने पीने में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे जो भी चीजें बनती है ना, वो देसी घी से ही बनती है। पूरा भंडारा जो आप देखोगे वो पूरा देसी घी से बनता है। जैसे सब्जी राम अभी देख पा रहे हो आप बन रही है, वो भी देसी घी में बनती है। या जो चावल बनते हैं उसमें भी देसी घी डाला जाता है। चावल के अंदर भी बाकायदा देख लेना आप, देसी घी डाला जाता है। और जितनी भी चीजें यहाँ पे हलवा राम का प्रसाद बनेगा, जैसे अभी कल से समागम स्टार्ट हो जाएगा, तो तीनों दिन इन दोनों कढ़ाइयों में जो है हलवा प्रसाद आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनेगा, वो भी पूरा देसी घी से तैयार किया जाएगा। तो भंडारे में क्या कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सर? भंडारे में सतगुरुदेव जी की दया से अलग अलग जो है स्टेट से जितनी संगत आई है, उनकी अलग अलग टीमों की अलग अलग सेवाएं लगा दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था ना बिगड़े। भंडारे में आप जैसा देख पा रहे हो, ये 2 कढ़ाई जो रखी है, इनके अंदर आज सब्जी राम बनाई जा रही है। कल से यहाँ इनमें हलवा प्रसाद तैयार किया जाएगा और संगत बढ़ जाएगी। वो बड़ा कढ़ाया साइड में आप देख पा रहे हो, उसके अंदर जो है सब्जी राम तैयार की जाएगी। ये 2 भट्टियां रखी है, इनमें चावल राम बनाए जाते हैं। और इस साइड में आप आओगे, ये जो 2 बड़े बड़े तवे आप देख पा रहे हो भट्टियों के ऊपर रखे हैं, इनके ऊपर फुलकाराम माताएं बहनें जो है बनाती है। और इसकी बगल में ये आप देखोगे जो है फुलकाराम बनाने की मशीन देख पा रहे होगे। इसके अंदर जो है संगत जैसे ही बढ़ती है, हाथ की रोटियां नहीं बन पाती उतनी क्वांटिटी में, तो वो मशीन जो है भक्तों द्वारा चालू कर दी जाती है और उसके द्वारा जो है फुलकाराम। साफ सफाई की व्यवस्था कहाँ पर रहती है सर? जैसे खाने पीने की व्यवस्थाएं आप करते हैं, और जो बर्तन है, प्लेटें हैं, उनको कहाँ रखते हैं, उनको कहाँ पर धोला जाता है सर? देखिए, बर्तन धोने के लिए जो है 3 जगह पे अलग अलग बनाए गए हैं। एक आप उस पंडाल में जाओगे, उस साइड में बर्तन धोने के लिए व्यवस्था की गई है। उस साइड के पंडाल में जहाँ पे भक्तों को भंडारा खिलाया जाता है, वहाँ पे अलग से बर्तन धोने की व्यवस्था है। और एक छोटी सी व्यवस्था भंडारा के अंदर आप देख पा रहे होगे, जो भंडारे के बर्तन धुलते हैं, वो यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई ऐसी चीज हो जहाँ पर उनको अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, कभी ऐसा कुछ हुआ है सर यहाँ पर, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारी सेवाएं चलती है और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी सेवा में या किसी भी जगह पे अव्यवस्था महसूस हुई हो। परमात्मा की दया से सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलती हैं और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती है। धन्यवाद सर। जी, सच है। ये आपने भंडार व्यवस्था आपने देखी और भगत ने बताया कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, वो आपने यहाँ पर देखी। और मेन पंडाल की अगर बात कर लेते हैं, मेन पंडाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से सतलोक आश्रम को सजाया गया है, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। दर्शकों, ये हम मेन पंडाल में पहुंच गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप है, और इस पंडाल को भी बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजाया गया है। सामने आप देख सकते हैं, और दोनों लोगों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर है। इधर महिलाओं के लिए व्यवस्था है बैठने के लिए, और इधर पुरुषों के लिए ये जो व्यवस्था है इस पंडाल के अंदर की है। और एक साथ हजारों लोग यहाँ पर बैठकर आराम से जो है सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो भी जो जब समागम शुरू हो जाएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये सामने सतलोक आश्रम का जो है मुख्य दरबार साहिब आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ पर जो लगा हुआ है वो आपके सामने है। तो इसी तरह से जो सतलोक आश्रम में जो चीज़ें रहेंगी, जो कार्यक्रम होगा, तीनों दिन जो कार्यक्रम रहेगा, इसमें वो आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल ये आपने देखा सतलोक आश्रम में क्या कुछ तैयारियां थी, वो हमने आपको दिखाई। और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें। ऐसे न्यूज़ को आप जाके फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या कुछ जो आप चाहते हैं कि सतलोक आश्रम में जो प्रोग्राम होंगे उनमें हम आपके साथ साझा करें, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।